Hello students, today we are going to look for class 8 chapter number 7 cubes and cube roots exercise 7.1 question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं दिए हैं. आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज़ 243. इसको हम किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका सॉल्विंग करेंगे. सी दिस विल गो विथ 3. 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. Now let us write the factors. 243 is equal to 3 multiply 3 multiply 3. देखो यहाँ पे 3 के ग्रुप्स ये हैं और एक 2 का ग्रुप है. तो 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So this is what you can write for 243. Here there is only one group of 3 and the other one is not having 1 3. It means 1 3 is missing. अगर 1 3 यहाँ पे होता, अगर एक और 3 यहाँ पे होता तो क्या हो जाता, ये 243 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा बन जाता. सो हम क्या लिखेंगे, हियर द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3. हियर यहाँ पे 1 3 इज मिसिंग. ओके, सो देयरफॉर 243 इज नॉट अ क्यूब. दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज हियर 1 3 is not there. Then so what we will be writing to make it as a perfect cube, in question what they are asking, in question they are telling that what we have to multiply to get it as a perfect cube. So 243 multiply 3 ये हम कर देंगे तो अब ये जो नंबर आएगा वो आपका कैसा आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा. अब आपका जो भी नंबर आएगा वो कैसा आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा. सो अगेन लेट अस मल्टीप्लाई दिस. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 2 9. इसका अगर हम क्यूब देखें तो इसका ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखो ये तो आएगा ही 3 टाइम्स 3 एंड यहाँ पे एक 3 ऐड करा तभी तो हमें 7 2 9 मिला. तो ये कितना हो जाएगा, 3 raised to 3. इट मीन्स 7 2 9 इज इक्वल टू 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब. सो इसका आंसर क्या बनेगा कि हमारे पास एक 3 मिसिंग था तो एक 3 हमको चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, आपका परफेक्ट क्यूब बनेगा. लेट अस मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन. 256. लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. देखो ग्रुप तो इसके बनेंगे ही नहीं, 3 के ग्रुप्स नहीं बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया है कि जो भी नंबर्स दिए हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हैं. तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 में बन रहे हैं, यहाँ पे भी 3 बन रहा है, यहाँ पे ओनली 2 बन रहा है. इसका मतलब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपके पास 1 2 इज़ मिसिंग. यहाँ पे अगर एक और 2 होता तो ये नंबर क्या होता, परफेक्ट क्यूब नंबर होता. सो हमारे पास 256 में क्या है, 2 raised to 3, 2 raised to 3, 3 times 2 and 2 times 2. So here what we can write here, prime factor 2 is not grouped in 3. मतलब जो प्राइम फैक्टर 2 है वो 2 टाइम्स ही है. इट शुड बी हाउ मेनी टाइम्स, इट शुड बी 3 टाइम्स टू हैव दिस नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब. तो है इस, अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, 256 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 raised to 3, 2 raised to 3 और अब ये 2 raised to 3 हो जाएगा क्योंकि 256 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो. LHS में आप लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो RHS में भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें
तो ये 2 के बदले में क्या हो जाएगा, इट विल बी 3. सो दिस इज व्हाट इज द आंसर. फाइन. इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो. कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 11, 2 2 4 एंड 5, 2 raised to 3, 2 raised to 3 and 2 raised to 3. Okay. So this is what you have to learn that 2 इसमें मिसिंग था तो 2 मल्टीप्लाई हमें करना है. थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 72. 2 डिजिट नंबर ही है. इट इज़ वेरी इजी. दीज सम्स आर वेरी इजी प्लस दे आर स्कोरिंग. 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. ओके. अब देखो इसमें भी हमें पता लग रहा है कि एक 3 इज मिसिंग, 1 3 इज मिसिंग. अगर यहाँ पे एक 3 होता तो ये 72 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा बन जाता. तो हम क्या करेंगे, 72 इज इक्वल टू 2 raised to 3 एंड 3 इज हाउ मेनी टाइम्स, 2 times. Fine. It is how many times, 2 times. Therefore 72 में किसका प्रॉब्लम आ रहा है, 3 जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए. सो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सो हियर प्राइम फैक्टर 3 is not grouped in 3. 3 is not grouped in 3 मतलब यहाँ पे जो 3 है उसका ग्रुपिंग किस में होना चाहिए था, 3 में होना चाहिए था, लेकिन वो कितनी बार है, 2 टाइम्स ही है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 72 को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक 3 कम है ना, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली इधर भी अब हम क्या लिख देंगे, 2 के बजाय हम लिख देंगे 3. इंस्टेड ऑफ 2 वी विल राइट 3 बिकॉज बोथ साइड्स वी आर मल्टीप्लाइंग व्हाट, वी आर मल्टीप्लाइंग 3. सो 3 2s are 6, 3 7s are 21 and 2 cube multiply 3 cube. So this is what is our answer, that if we'll multiply 3 with this number we will get a perfect cube number which is what, which is 216. ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा जो परफेक्ट क्यूब है, और वो क्या है, 216 है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन 675. सी दिस नंबर विल गो विथ 5 बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. सॉरी यहाँ हम क्या लेंगे, 5 3s are 15 लेंगे. ओके. 2 लेफ्ट, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 7s are 35. Now 27 will not go with the table of 5, it will go with the table of 3. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 675 के हमारे पास क्या रूट्स आए, 3 times 3 and 5 times 2, 3 times 3 and 5 times 2. सो यहाँ पे क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है. ओके. सो हियर प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट ग्रुप्ड इन 3. ओके. तो 675 ओके. LHS में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 2 के बदले में क्या हो जाएगा, 3. नाउ सो व्हाट विल बी गेटिंग, ओके. 675 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 3375 इज इक्वल टू 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब. ओके. सो ये आपका हो गया. सो इसका मतलब ये हमने देखा कि 675 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा, और वो क्या है, 3375. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 100. देखो 100 को आप 10 से नहीं कर सकते हो. क्यों 10 से नहीं कर सकते, क्योंकि ये
10 जो है वो कंपोजिट नंबर है, आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं. 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 25 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. So this is the group of 2 and this is the group of 2. It means 100 is equal to 2 square into 5 square. तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 भी मिसिंग है और 5 भी मिसिंग है. दोनों 3 टाइम्स होने चाहिए ना, तो दोनों कितनी बार हैं, 2 टाइम्स ही हैं. इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हियर द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 both are not grouped in 3. दोनों ही ग्रुप जो हैं वो 3 में नहीं हैं. तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पे LHS में भी 2 मल्टीप्लाई 5 और RHS में भी आपको 2 मल्टीप्लाई 5 करना होगा. तो अब ये जो 2 है वो 2 हो जाएगा और 5 है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे बन गया हमारा 1000. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मिलेगा. 2 5 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई 100, 1000. और ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है. ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर. सो यहाँ पे देखो, आपको यही देखना है कि अब तक हमने ये वाले जितने भी सम्स देखे ना, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे सम्स में हमने देखा कि क्या था, आपका कोई भी एक नंबर ही मिसिंग हो रहा था. लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, इसमें दोनों में आपके जो ग्रुप हैं वो 3 के नहीं बन रहे थे. तो हम दोनों के लिए लिखेंगे और दोनों को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, LHS में भी RHS में भी क्यूब बनाने के लिए. Fine. So this was all about today. Thanks for watching, and if you have any comment, if you have any doubt, you can comment me in the comment section. Thanks.